अलाउद्दीन खिलजी, जिन्हें अलाउद्दीन खिलजी भी कहा जाता है, जिनका जन्म अली गुरसाहिब के रूप में हुआ था, खिलजी वंश के शासक थे जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। अलाउद्दीन ने राजस्व, मूल्य नियंत्रण और समाज संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक परिवर्तन किए। उन्होंने भारत पर कई मुगल आक्रमण का भी सफलतापूर्वक सामना किया। अलाउद्दीन अपने पूर्ववर्ती जलालुद्दीन का भतीजा और दामाद था। जब मामलुकों को अपदस्थित करने के बाद जलालुद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना तो अलाउद्दीन के अमीर उल्ताफ का पद दिया गया। जलालुद्दीन के खिलाफ विद्रोह को दबाने के बाद अलाउद्दीन ने 1251 में कारा की गवर्नरशिप प्राप्त की और 1296 में भिलासा पर एक लाभदायक छापे के बाद अवध की गवर्नरशिप प्राप्त की। 1296 में अलाउद्दीन ने देवगिरी पर छापा मारा और जलालुद्दीन के खिलाफ एक सफल विद्रोह करने के लिए लूट हासिल की। जलालुद्दीन को मरने के बाद उसने दिल्ली में अपनी शक्ति मजबूत की और मुल्तान में जलालुद्दीन के बेटे को अपने अधीन कर लिया। अगले कुछ वर्षों में अलाउद्दीन ने झरना, मजूर, सिविस्तान, किली, दिल्ली और अमरोहा में चंगताई खान के मुगल आक्रमणों का सफलतापूर्वक सामना किया। 1306 में उनकी सेना ने रावी नदी के किनारे मंगोलों के खिलाफ निर्णायक जीत हासिल की। बाद में वर्तमान अफगानिस्तान में मंगोल क्षेत्रों में तोड़फोड़ की। मंगोलों के खिलाफ अपनी सेना का सफलतापूर्वक नेतृत्व करने वाले सैन्य कमांडरों को जफर खान, उलुग खान और उनके गुलाम जनरल मलिक कफूर शामिल है। अलाउद्दीन ने गुजरात में छापा मारा और 1304 में जैसलमेर, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा, सिवाना और जालौर राज्यों पर विजय प्राप्त की। इन जीत ने कई राजपूत और अन्य हिंदू राजवंश को समाप्त कर दिया, जिनमें परम्बर, वाघेला, रणथंभौरपुरा और जालौर के जहामन, गोहिलों की रावल संख्या और संभावत यजपाल शामिल थे। उनके गुलाम जनरल मलिक कफूर के विद्रोह के दक्षिण में कई अभियानों का नेतृत्व किया और देवगिरी, वरंगल और द्रास समुद्र में काफी मात्रा में धन प्राप्त किया। इन विजयों में यादव राज, रामचंद्र, ककतिया राज, प्रतापरुद्र और होयसल राज बल्ला युति को अलाउद्दीन का सहायक बनाने के लिए मजबूर कर दिया। कपूर ने पहाड़िया साम्राज्य पर भी छापा मारा और बहुत सारा खजाना, हाथी और घोड़े प्राप्त किए। अपने जीवन के अंतिम वर्ष के दौरान अलाउद्दीन को बीमारी थी और प्रशासन को संभालने के लिए वह मलिक कफूर पर निर्भर था। 1316 में उनकी मृत्यु के बाद मलिक कफूर ने अलाउद्दीन और उसकी हिंदू पत्नी जड़ैया-पाली के बेटे सिराजुद्दीन को कठपुतली समाज नियुक्त किया और उनके बड़े बेटे कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने उनकी मृत्यु के तुरंत बाद सत्ता पर कब्जा कर लिया। समकालीन इतिहासकारों ने अलाउद्दीन के बचपन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं लिखा। 16वीं-17वीं शताब्दी के इतिहासकार हाजी उद दाबी के अनुसार अलाउद्दीन 34 वर्ष का था जब उसने रणथंभौर के लिए अपनी यात्रा शुरू की। इसी से सही मानते हुए अलाउद्दीन का जन्म 1266-1267 माना जा सकता है। उनका मूल नाम अली गुरसाहिब था। वह शिहाबुद्दीन मसूद का सबसे बड़ा पुत्र था, जो खिलजी वंश के शासक सुल्तान जलालुद्दीन का बड़ा भाई था। उनके 3 भाई थे, अल्समा बेगम, कुतलुग दिगीन और मोहम्मद। शिहाबुद्दीन की मृत्यु के बाद अलाउद्दीन का पालन पोषण जलालुद्दीन ने किया। अलाउद्दीन और उसके छोटे भाई अल्तमश बेग दोनों ने जलालुद्दीन की बेटियों से शादी की। जलालुद्दीन के दिल्ली का सुल्तान बनने के बाद अलाउद्दीन को अमीर-ए-तुजूक के रूप में नियुक्त किया गया था, जबकि अल्तमश बेग को अकबर बेग का पद दिया गया था। अलाउद्दीन ने 1290 के खिलजी क्रांति से बहुत पहले जलालुद्दीन की बेटी मलिक-ए-जहां से शादी की थी। हालांकि यह शादी खुशहाल नहीं थी। जलालुद्दीन के राजा बनने के बाद अचानक राजकुमारी बन जाने के कारण वह बहुत अहंकारी हो गई और अलाउद्दीन पर हावी होने की कोशिश करने लगी। हाजी उल दबीर के अनुसार अलाउद्दीन ने महिरू नाम की एक दूसरी महिला से शादी की, जो कि मलिक सजर उर्फ अल्पा खान की बहन थी। मलिक-ए-जहां इस बात से बहुत क्रोधित हुई कि उसके पति ने दूसरी पत्नी ले ली है। दबीर के अनुसार अलाउद्दीन और उसकी पहली पत्नी के बीच गलतफहमी का मुख्य कारण यही था। एक बार जब अलाउद्दीन और महिरू एक बगीचे में एक साथ थे तो जलालुद्दीन की बेटी ने ईर्ष्या के कारण महिरू पर हमला कर दिया। जवाब में अलाउद्दीन ने उस पर हमला किया। घटना की सूचना जलालुद्दीन को दी गई, लेकिन सुल्तान ने अलाउद्दीन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। अलाउद्दीन के अपनी सास के साथ भी अच्छे संबंध नहीं थे, जिसके सुल्तान पर बहुत प्रभाव था। 16वीं सदी के इतिहासकार भविष्य के अनुसार उसने जलालुद्दीन को चेतावनी दी थी कि अलाउद्दीन देश के एक सुदूर हिस्से में एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करने की योजना बना रहा है। उसने अलाउद्दीन पर कड़ी निगरानी रखी और उसके प्रति अपनी बेटी के अहंकारी व्यवहार को प्रोत्साहित किया।